हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ओके तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। या मेल है फीमेल है आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके तो अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं विद डिटेल्स देके, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि रीडिंग की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट और मैच करने लगे। ओके एक्सचेंज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए गाइडेंस नजर आए। तो सबसे पहले कौन है वो पर्सन, उसके हम ट्रेड्स एंड साइन देखेंगे, और जो आपके बारे में आपको मिस कर रहा है। ओके कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। और देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। ओके यहाँ 3 कार्ड आ गए हैं। ओके 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस 11-11 की एनर्जी आ गई है। ओके तो क्लेम जरूर कर लीजिएगा रीडिंग को इसी वक्त 11-11 लिख के। टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, इक्वेरियस की एनर्जी है, और एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है जो कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस की एनर्जी है। ओके तो एक मेजर अरकाना आया है। सेजिटेरियस और इक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सेजिटेरियस ज्यादा स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का है, जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस। ओके तो यहाँ पे वाटर साइन भी मौजूद है, फायर साइन भी मौजूद है, अर्थ साइन भी मौजूद है, और यहाँ पे एयर साइन भी मौजूद है। ऑलमोस्ट सारे कार्ड हैं। ओके नंबर अगर मैं देखूं तो 9 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर का कार्ड है। ठीक है तो ये कुछ नंबर या मंथ या कोई स्पेशल डेट हो सकती है जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है। ओके कौन है ये पर्सन जो आपको याद कर रहा है। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि ये आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिंगल है, कॉन्फिडेंट है, अकेला रहता है, अकेले जीना चाहता है, ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। ये अकेले में ही ये कंप्लीट पर्सन है। इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है इनको। मस्त मलंग वाले पर्सन है। ठीक है मस्त मलंग। ओके और अपने अकेले रहना, अकेले खा लेना, अकेले पी लेना, अपनी फ्रीडम, अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना, और मे बी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डर हो, मे बी इनको कमिटमेंट का फोबिया हो। इनको सबके साथ रहना तो पसंद है लेकिन ज्यादातर टाइम इनको अकेले ही चीजें करना पसंद होगा। अकेले घूमना, अकेले फिरना, अकेले इनको लगता है कि अगर कोई साथ रहेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर एक को डिपेंडेंसी आ जाती है, फिर एक ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसको लेके चलना पड़ता है। वो सब ये चीजें अभी जिंदगी में चाहते नहीं। इनको लग रहा है अभी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, अभी तो उनको ये करना है, अभी तो उनको वो करना है। ये कोई एक ऐसे पर्सन है। लेकिन नो डाउट ये चाहे 9 ऑफ कप से कितने ही कंप्लीट क्यों ना हो जाए, अगर ये कल को सेटलमेंट होते और इनको 10 ऑफ कप चाहिए तो आप इनकी विश में सबसे पहले आते हैं। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिसकी सारी विश तो कंप्लीट है, लेकिन कल को अगर कहीं सेटलमेंट किसी को सबसे पहले सोचेंगे तो वो आप हैं। ओके
ओके। और इस समय आप इनके साथ नहीं हैं, इसीलिए ये आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं। ओके, ये कौन पर्सन है? 4 ऑफ वैंड्स। मे बी मैंने देखिए पहले ही कहा था, कल को अगर सेटलमेंट होना चाहें, कमिटमेंट होना चाहें, या देखिए ये आपके साथ सपने तो देखते हैं और बिल्कुल इनको क्लियर है कि ये लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। मे बी ये अभी अगर मैं देखूं तो ये अभी तो ये नहीं कोई कमिटमेंट करना चाहते, अभी ये अपने ऊपर कोई टैग नहीं लगना देना चाहते। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो अभी भी अपने 9 ऑफ कप्स की जिंदगी में जीना चाहते हैं। लेकिन 4 ऑफ वैंड से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ शादी को, कमिटमेंट को, डेट को करना चाहते हैं। आपके साथ फैमिली पर्सन आपको देखते हैं कि कल को अगर कुछ भी है तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं कि अगर मैं कल को किसी की तरफ जाना चाहूं, शादी करना चाहूं, लॉन्ग टर्म देखना चाहूं, तो मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन है, मतलब कि आप हैं। ठीक है, तो एक रियूनियन रिकंसिलेशन, अभी तो शायद आप इनसे अलग हैं, तो ये रियूनियन रिकंसिलेशन की भी वाइब हो सकती है। ओके, ये पर्सन आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, अगर तो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन मामला चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, और ये आपके साथ शादी वादी को भी बहुत ज्यादा कोई कमिटमेंट, प्रपोजल, डेट करना आपको चाहते हैं दोबारा से। रियूनियन रिकंसिलेशन की भी वाइब नजर आ रही है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, आप इनकी लाइफ में, ये कोई पुराने पर्सन ही है, कोई नए पर्सन तो नहीं लग रहे हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है। मेजर अरकाना आया है। सबसे पहले ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत एंजेलिक पर्सन मानते हैं, बहुत प्योर सोल मानते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन, बहुत ही हील्ड पर्सन और डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन मानते हैं। ठीक है, आपने इनको बहुत ज्यादा बैलेंस किया है, इनको संभाला है, इनको, इनके साथ बहुत पेशेंस है आपके अंदर। इस पर्सन के अंदर शायद पेशेंस की कमी हो, लेकिन आपके अंदर पेशेंस है। आपने शायद इस शादी को लेके, रियूनियन रिकंसिलेशन को लेके, अगर तो बहुत टाइम हो गया है आप लोगों को नो कांटेक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन में होते हुए, बहुत पेशेंटली वेट करते हुए आप, इन्होंने आपको देखा है कि आप बहुत, आपके अंदर सब्र है, बहुत सब्र है। इस रिश्ता था तो बहुत सब्र है, और आपने इनको बहुत हद तक समझा है, बहुत हद तक इनको छूट दी है कि जाओ अपनी स्पेस। इन्होंने आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इन्होंने आपके लिए कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी दी, अपने काम को प्रायोरिटी दी, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी आदतों को प्रायोरिटी दी, अपनी उसमें रहे। फिर भी आप बहुत पेशेंटली वेट करते रहे कि कभी आपको कमिटमेंट देंगे, कब चीजें जो हैं वो एक आगे फॉरवर्ड होंगी, और कई अरसा टाइम आपने लगाया है। तो इन्होंने आपको देखा है और आपको बहुत हाई रिगार्ड में मानते हैं, और वही है, ये चीजों को आप चाहते हैं कि ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहता है, अब आपको अपनी लाइफ में चाहता है। आप जैसे पर्सन को, जो इतना कूल, कंपोज और पॉजिटिव इंसान हो, जिसके अंदर इतना पेशेंस, इतना ठहराव है, ऐसे पर्सन को ये चाहता है कि मेरी लाइफ में रहो। क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो कुछ भी करता है, कुछ भी, इनकी लाइफ में कोई ठहराव नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत ही डिसिप्लिन, लिमिट और एक कंट्रोल और एक कायदे कानून से चलने वाले पर्सन है, एक बहुत ही चीजों को तरीके से बैलेंस करके चलने वाले। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो ये आपको मानते हैं कि आपने इनकी लाइफ में बहुत चीजें बदली हैं, बहुत चीजें बदली हैं। एक आप लाए हो, एक बाउंड्री आपने सेट की है इनकी लाइफ में, और इन्होंने आपको देखा है। आप जितनी सब्र इनके अंदर नहीं है, जितना आपने इनके साथ पेशेंटली चीजों को देखा है, हैंडल किया है, वेट किया है, ये नहीं कर सकते। इनको हर चीज बहुत जल्दी जल्दी और नया नया चीजें चाहिए। इनको ये भी करना है, इनको ये भी देखना है, इनको वो भी समझना है। और आपके साथ क्या है कि आपके अंदर एक वो है कि जब टाइम आएगा तो खुद मेरे पास वो चीजें आ जाएंगी। तो आपके अंदर वो चीज नजर आ रही है।
का कार्ड है। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे आर्ग्यूमेंट आपको ट्रिगर करते हैं और इनकी आपके साथ आदत है, इनको आपसे लड़ाई झगड़ा आप लोगों का बहुत होता है। शायद इसी बात पे होता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक चीजों को अपलिफ्ट करना चाहते हो कि भाई ठीक है, हम सब ठीक है, अभी तक दोस्ती थी, फिर प्यार हो गया, फिर मोहब्बत हो गई, हमने कई साल एक दूसरे को जान लिया, अब क्या। इनका क्या है, जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलने दो, क्या दिक्कत है, हम सही तो हैं। इनका कुछ इस तरीके वाला मिजाज होगा। अगर मैं इनकी देखूं कि ये कौन पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो इनके ट्रेड्स एंड साइन, ट्रेड नहीं बोल रही हूँ, ट्रेड्स एंड साइन। ओके, मेरे एक व्यूअर ने मुझे करेक्ट भी किया था। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, और मैं कभी कभी फ्लो में रहो ना, और जब आप इतना ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना, तो कभी कभी आपके मुंह से बोलना कुछ और जाते हो, फंबल हो जाता है। ठीक है, तो होता है, हम लोग साथ भी होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो कभी कभी होता है। जब आप जल्दी जल्दी एक साथ आप कई कुछ बहुत ज्यादा सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा आप चीजों को क्योंकि हमारे पास एक टाइम कम होता है और हमें कहना बहुत सारी बातें होती है, समझाना होता है। बेसिकली कहना एक अलग बात है, मेरा ये रहता है कि मैं जो बोलूं वो इजीली आप तक समझ पाए आप। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ, और वो इजी वे में जाए। तो कभी कभी हो जाता है, वो सभी के साथ होता होगा। ठीक, तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, चिकचिकबाजी होती है, आना लगी रहती है कभी ना कभी, और ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम भी ये बहुत ज्यादा इस चीज को याद कर रहे हैं कि कैसे आपके ऊपर ये ट्रिगर कर रहे थे, आपके साथ इनकी लड़ाई हुए थे, और कैसे आपने डट के इनकी आर्ग्यूमेंट को विन किया है। ठीक है, आपसे ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ये चीज इनको पता है कि अगर ये आपके सामने आते हैं और ये आपको अगर कुछ भी कहते हैं या आपकी गलती निकालते हैं, तो इनको ये बात पता है कि आप बहुत सच्चाई के साथ अपने वैलिड पॉइंट को रखोगे, वोकल होगे, और ये उस चीज का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ ना, तो ये आपके क्वेश्चनिंग का आंसर नहीं कर पाएंगे, ये उस चीज से बचते नजर आते हैं, और ये हमेशा बचते हैं। बट इनकी एक आदत जरूर होगी कि आपके साथ चीजों को इसी तरह करते जरूर होंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ जो इन्होंने लड़ाई की उसकी वजह से ये भाग गए। आपने जब इनके ऊपर मोर्चा उठाया तो ये बिना कुछ कहे आपसे 9-2-11 हो गए, बिना कुछ कहे ही भाग गए, और इनके पास आपके लिए जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपके सामने तो नहीं खड़े होते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए, जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके ऊपर गिव अप तो नहीं करना चाहते। भले ही ये आपसे कुछ बोल नहीं रहे हो, गिव अप तो नहीं करते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टैंड लेना चाहते हैं, और ये मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनके आसपास के लोग या तो आपके लिए कुछ बिचिंग कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और ये लोगों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। आजकल इनके आसपास के लोग इनसे लड़ाई झगड़ा कर भी बहुत रहे हैं, इनकी कोई भी समझ नहीं रहा, कोई भी इनको हैंडल नहीं कर पा रहा, और ये काफी अकेले तनहा पड़ गए हैं और सबसे लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, और कुछ लोग इनको आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा, मे बी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, इनके कजन्स हो सकते हैं, जो मे बी शायद आपके बारे में और इनके बारे में जानते हैं, और आप लोग सेपरेट हो गए हैं, ये बात ये जानते हैं, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। देख लीजिए, ये पर्सन कोई एक ऐसे हैं जिन्होंने आपको धोखा तो दिया है, शायद डिसीजन मेकिंग नहीं करी, या जो कुछ भी था, इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको धोखा किया है, आपके साथ एक चीटिंग की है, आप जो चाहते थे वो नहीं दिया, तो किसी ना किसी तरीके से आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, आपके साथ धोखा फरेब किया है। मल्टीपल टाइम आपने इनको चांस दिया, इन्होंने हमेशा आपको उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया। और ये खुद भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस समय, आपको तो इन्होंने तोड़ा ही तोड़ा जो भी था, बट इनको भी कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, जो कि मैंने कहा ना 5 ऑफ सॉर्ड से इनके सामने और लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिनसे ये स्टैंड लेते हुए और लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पॉइंट को रखने के लिए इनको कई लोगों से सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इनको भी कहीं ना कहीं से धोखा मिला है।
या इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो उस चीज के चक्कर में ये चीज इनको काफी फील हो रही है और समझ में आ रही है। अगर ये रियूनियन करना चाहें तो इनको लग रहा है कि अब आप शायद इनको चांस नहीं देंगे। आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा बुरा फील करा दिया है, और अगर ये खुद भी इस समय काफी हर्ट नजर आ रहे हैं तो इनको ये चीज लग रही है कि यार मैंने उसके साथ किया था, मेरे साथ भी हो रहा है। तो अगर तो आपने पहचान लिया है कि कौन है वो पर्सन, किसके ये साइन है, किसकी ऐसी पर्सनालिटी है, किसने आपके साथ ऐसा किया है, या किस पर्सन से आप डील कर रहे हो। जो भी पर्सन है वो सिंगल पर्सन है और फुली कंप्लीट पर्सन है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी हो या ये कोई वैसा, ऐसा नहीं दिख रहा। स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, डिसीजन मेकिंग है, फ्री स्पिरिट है, फ्रीडम वाले पर्सन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अगर तो आपने पहचान लिया, जो कि आपने पहचान ही लिया होगा, तो हम रीजन देखते हैं कि अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं तो आखिर वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। जल्दी से रीजन देखते हैं कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। प्लीज गिव मी द रीजन। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ वैंड्स। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, दूर से ही सही, बट ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, इनको पैशनेट फील कर रहे हैं और फ्लर्ट करने की एनर्जी है। आपको भूल नहीं पा रहे हैं, दूर से ही सही, बट आपके ऊपर से नजर नहीं हट रही है, आपको देखना नहीं छोड़ सकते, और ये हाईली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। 9 ऑफ कप्स हैं, लेकिन नजरें आप ही के ऊपर टिकी हैं। ओके, और रीजन देखूं कि ये आपको क्यों मिस कर रहा है। 5 ऑफ वैंड, जो कि 4 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है, बिल्कुल क्लियरली। आजकल भाई इनके घर में बड़ा मामला बिगड़ा है, आपके साथ तो इनकी लड़ाई झगड़े वैसे भी हो लिए हैं और उसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। 5 की एनर्जी है, मेजर शिफ्ट हो रहा है, इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और इनके अंदर आप चेंज धीरे धीरे आ रहा है, एक शिफ्ट गुजर रहे हैं, प्रोसेस में है। ओके, 5 नंबर है, 11 नंबर से क्लेम जरूर करिएगा रीडिंग को। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि दिखा रहा है कि अगर इस समय इनकी फैमिली हो, आर्ग्यूमेंट हो, हर कोई इनके सामने लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी इनको पीस नजर नहीं आ रहा, कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं है। आजकल बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, या तो फैमिली इश्यूज इनके आपने हील किए थे, या इनका कुछ बचपन का कुछ ट्रामा था, इनको चाइल्डहुड ट्रामा था, तो वो आपने हील किया है, और इनके माहौल इनके आसपास का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इन्होंने आपके साथ भी लड़ाई कर ली है। ओके, तो अगर आपके साथ इनकी लड़ाई झगड़े हुए हैं तो रियूनियन रिकंसिलेशन ये करना चाहते हैं, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। एक बात मुझे और लग रही है कि आपको मिस इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर तो ये फ्यूचर में आपको बिल्कुल शादी का कोई कमिटमेंट किया था, या ये शादी आपके लिए करना चाहते हैं, या आपको फ्यूचर में आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, तो मे बी इनकी फैमिली नहीं मान रही है, मे बी 5 ऑफ वैंड्स इनकी फैमिली काफी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, या इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई जरूर होगी, ये इतना इजी नहीं होगा, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और प्लस आपके साथ तो आर्ग्यूमेंट को खत्म करके आगे बढ़ना ही चाहते हैं, एक रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ओके, और 5 ऑफ वैंड्स से मुझे एक चीज और लग रही है कि अगर इनकी फैमिली में टॉक्सिसिटी बहुत है, ये आजकल हर कोई इनके खिलाफ जा रहा है, तो ये चाह रहे हैं कम से कम आपके साथ तो मामला ठीक ही कर लेंगे। ठीक है, तो इनको आपकी बहुत याद आ रही है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लस आपकी तरफ अट्रैक्शन भी इनको बहुत ज्यादा हो रही है, ये आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं। ओके, टेम्परेंस अगर मैं देखूं तो ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, जस्टिस का कार्ड है, वो भी टेम्परेंस के नीचे आया है। इन्होंने आपके साथ चीजों को वैल्यू नहीं किया आपको, और आपने इतना वेट किया, आपने इनको हैंडल किया, आपने कई साल इनके ऊपर काम किया, इनको बैलेंस किया, तो इन्होंने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, उस चीज के लिए आपकी वैल्यू नहीं की कि आप इनको क्या दे रहे थे, आप इनको कितना संभाल रहे थे, इस चीज को ये समझ ही नहीं पाए। आपके साथ जब चीजें बिल्कुल मामलात आपने बिल्कुल फाइनल खत्म कर दिए, तब इनको समझ में आया है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उसका कर्मा इनको मिल रहा है। अगर इनके आसपास चीजें ठीक नहीं चल रही, इनको हर किसी से धोखे मिल रहे हैं, हर कोई अपना रियल फेस इनके सामने खुल के दिखा रहा है अब, तो इनको समझ में आ रहा है कि मैंने किसी के साथ, मैंने इसके साथ गलत किया तो उसका कर्मा मुझे मिल रहा है। मुझे अब ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके लिए चीजें गलत की हैं, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, आपको फेयर डील देना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं,
आप जैसे पर्सन को जो इतना प्रोटेक्शन देता है, इनको कंपोज करता है, इनको सपोर्ट करता है, आप इनकी बैकबोन की तरह आप इनके साथ जुड़े रहते थे, ये चाहते हैं कि दोबारा से चीजें वैसे हो जाएं, मैं इसके साथ चीजें ठीक कर लूं, अपने मामला ठीक कर लूं। तो ये पर्सन आपको इसलिए भी बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं देखूं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, एम्परर का कार्ड है, वो भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। हाँ बिल्कुल क्लियर है, मैंने पहले ही कहा, इन्होंने आपको, इनको आदत है कि आपको ट्रिगर करते हैं, आपको परेशान करने की आदत थी, आर्ग्यूमेंट इनकी बहुत होती है, क्योंकि एम्परर कार्ड से अगर तो ये आपके, इनकी जिद बहुत है, इनकी ईगो बहुत है, इनकी अना बहुत है, ओके। और बहुत ज्यादा इन्होंने आपको कंट्रोल किया, आपको डोमिनेट किया। नो डाउट इनके पास अथॉरिटी थी, ये कोई पावरफुल पर्सन या कोई हाई डेजिग्नेशन वाले पर्सन है, आपसे पोजीशन इनकी थोड़ी सी हाई लग रही है। सोसाइटी की इनको बहुत ज्यादा पड़ी रहती थी कि हाँ अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरा सोसाइटी में नाम है, मेरी रेपुटेशन है, और मैं ये नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरीके की एक इनको सोसाइटी की बहुत पड़ी है, इनको लोगों की बहुत पड़ी है, इनको अपनी इमेज की बहुत पड़ी रहती थी। और ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल और सीक्रेट वे में, या तो आपका इनका या आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप है, या ये लिव इन में रहते हैं, लेकिन पब्लिकली ये अलाउंस नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना चाहते, आपके रिलेशन को नाम नहीं देना चाहते थे पब्लिकली कि लोग जाने, या आपको अंदर ही अंदर कंट्रोल करते थे, सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, डोमिनेट करते थे आपके ऊपर। मतलब कमिटमेंट कुछ भी नहीं, लेकिन ईगो बहुत ज्यादा है, प्लस पैम्परिंग बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, झुकने की आदत नहीं है, गलतियां की हैं आपके साथ, क्योंकि जस्टिस कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने कुछ तो आपके साथ गलत किया है। तो वो चीजें ये कभी भी मानते नहीं थे, ठीक है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानी, कभी भी उस चीज के लिए माफी नहीं मांगी, कभी भी उसको उल्टा आपको ब्लेम कर दिया, हर गलती की प्रॉब्लम आपको बता दिया, तो ऐसा रहता था। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एम्परर आया तो बिल्कुल क्लियर है। और इस समय अगर आप अपनी लाइफ में हैं, आप, तो इनको लग रहा है उल्टा ये आपको कहते होंगे कि आप बड़े ईगो में हैं, आप बड़े नखरे वाले हैं, आपके लिए इनको बहुत कुछ कर, तो ये आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि इन्होंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, जिसकी वजह से मामला खराब हो गए, और इन्होंने शायद लास्ट टाइम इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो शायद इनको नहीं कहना चाहिए था, आपको हर्ट कर दिया, और इस लेवल पे कर दिया कि अब आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 10 ऑफ कप्स, वो भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। शादी के मामलात में इन्होंने आपको धोखा दिया है, शादी के लिए ये नहीं करना चाहते, फैमिली, शादी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं, फैमिली के चक्कर में इन्होंने आपको धोखा दिया है, फैमिली की वजह से दिया है, या ये ऑलरेडी मैरिड है इसकी वजह से इन्होंने धोखा दिया है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप किसी फैमिली पर्सन से डील कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है, ये सबसे मैच और नहीं करेगा, अगर तो आप सच में कर रहे हैं तभी मैच करेगा, वरना ये सबके लिए नहीं जाएगा, रेजोनेट नहीं करेगा। 10 ऑफ कप से ये, इन्होंने आपको शादी के कमिटमेंट को लेके, या तो इन्होंने आपके साथ वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आपके लिए शादी करेंगे, ये करेंगे, और ये बिल्कुल आपको बिना कमिटमेंट के ही सही रिश्ता था, प्यार था, मोहब्बत थी, सीक्रेट रिलेशनशिप था, लेकिन इन्होंने आपको ट्रीट ऐसा किया है कि आप बिल्कुल इनकी वाइफ या आप इनके स्पाउस थे, ओके। और पूरा हक जमाया आपको, बिल्कुल इन्होंने फैमिली मटेरियल की तरह इनको रखा, आपको शायद प्रॉमिस किया, आपसे शायद वादे किए, आपसे शायद कमिटमेंट किया, या आपको बिल्कुल ऐसा फील कराया कि आप इनकी फैमिली हो, आप इनकी वाइफ या हस्बैंड हो, आपके साथ बच्चे होंगे, आपके साथ पूरा इन्होंने आपको फैमिली जैसा फील कराया है, और आपको बिल्कुल इस तरीके से, मगर इन्होंने आपके साथ कभी भी इस चीज को पूरा नहीं किया, ओके। जब भी आपने इनसे कमिटमेंट मांगा या शादी के ऊपर बात की होगी, आगे बढ़ने के लिए बोला होगा, तो इन्होंने आपको उस टाइम पे धोखा दे दिया है, ठीक है। और ये इसी वजह से ये अब आपको मिस कर रहे हैं कि अगर ये खुद भी अगर आपके साथ फैमिली या आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे मानते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर जितना सब्र है ना, और ये एम्परर हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनको और कोई संभाल नहीं सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इनको कोई संभाले और इनके इतना पेशेंस रखे।
और इनके इतने नखरे, इतने टैंड्रम्स, इतने इनके बचकानी हरकतें झेले, जबकि ये इतनी स्ट्रांग पोजीशन वाले पर्सन है, बहुत ही मैच्योर्ड, एक्सपीरियंस, और घाट घाट का पानी पिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत तरीकेकार वाले पर्सन है, चाहे एज कुछ भी हो, बट आपके लिए ये पीछे हट जाते हैं, वरना लाइफ के ये काफी लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, घर में इनकी सुनवाई होती है, और हर जगह ये काफी लीडिंग पोजीशन पे रहते हैं। चाहते तो ये सब कुछ कर सकते थे आपके लिए, लेकिन इन्होंने किया नहीं। ओके, चलिए, अगर यही रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई व्हाई दिस पर्सन इज मिसिंग माय व्यूअर। यहाँ रीजन में पेज ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, क्लैरिफाई पेज ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपके सामने आए और यूं ही फटाक से फैसला कर लें, इनके अंदर उतनी करेज नहीं है। नो डाउट ये एम्परर है, नो डाउट ये 9 ऑफ कप्स है, या ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, या तो एम्परर की पोजीशन में आपको देख रहे हैं, या 9 ऑफ कप से ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत सिंगल हैं और बहुत आराम से रह रहे हैं। ये आपको भी इस तरीके से देख सकते हैं अगर तो आप इस तरीके की पोजीशन में कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और हर तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपको भी दूर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जो चीज इनको बहुत अट्रैक्शन फील करा रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये आपकी हिम्मत को देख रहे हैं, आपके अंदर जो करेज है, जो आप एक रिस्क टेकिंग अपनी लाइफ में ले रहे हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, वो चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और इनको पता है कि आप बहुत ही प्रोटेक्शन, बहुत ही गाइडेड और बहुत ही हिम्मत और करेजियस पर्सन है। आपने इनको जिस तरीके से हैंडल किया और कोई कर नहीं सकता, और ये चीज ये दूर से कहीं ना कहीं आपको नोटिस करते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये चीज इनको आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रही है। 5 ऑफ वैंड्स के नीचे है 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट को खत्म करना चाहते हैं, ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, चीजों को लाइट एनर्जी में लाना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ जो बॉन्ड था, अट्रैक्शन थी, आप लोग घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे, चिल मोड में रहते थे, दोबारा से उन चीजों को करना चाहते हैं, क्योंकि और कोई इनकी लाइफ में कोई मिल नहीं रहा, कोई है भी नहीं, और हर तरफ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो इस समय इनको बहुत मन कर रहा है कि चीजों को सही कर ले और हम दोबारा से एंजॉय करें, इतना सीरियस, इतनी। तो मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि आप लोगों की लड़ाई जो है वो कोई थर्ड पार्टी से थी, कोई 3 दोस्त, 3 कलीग मिलके होता, 3 का कोई ग्रुप था, आप तीनों लोग साथ मिलते थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, या कोई आपके जानने में ही था, आप लोगों के ग्रुप में ही था, उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कहीं आ गई जिसकी वजह से ये आपसे लड़ाई झगड़ा और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मामला, या इनकी फैमिली बीच में आ गई, कुछ तो है। ये चीजों को आपके साथ आर्ग्यूमेंट खत्म करना चाहते हैं और दोबारा से उन चीजों को जैसे आप पहले एंजॉय करते थे, उन्हीं चीजों को दोबारा से एक रिन्यूअल और रिट्रीट करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, कर्मा इनको मिल रहा है, सुकून इनकी लाइफ में नहीं है, सब कुछ है इनकी लाइफ में लेकिन फिर भी इनको सुकून नहीं है, बहुत लोग इनके पास हैं लेकिन इनकी लाइफ में तब भी सुकून नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इनको समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, रात में बहुत लेट नाइट तक जगते हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है इनको, और ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते, इनको उलझन हो रही है और रिग्रेट हो रहा है, बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया और नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों कर दिया, और ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सी बातें हैं जिसको ये चाहते भी है ना कि ना सोचें, फिर भी वो अंदर से हो रही है। तो ये पर्सन तो काफी परेशान मुझे दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इनको, आजकल हेडेक बहुत हो रहा है, नॉस्टैल्जिक मोड में बहुत ज्यादा है, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, एंशियस बहुत हो रहे हैं इनको, सर्वाइकल पेन बहुत हो रहा है ऐसा लग रहा है, बॉडी पेन बहुत हो रहा है, आईज इनकी थोड़ी सी हो रही है, ड्रेन हो रहे हैं, और दिन भर चाहे जितना अपने आप को बिजी रखें, स्पेशली रात के टाइम ये नहीं कर पा रहे हैं चीजों को सही, ठीक है, और आपको सोचना नहीं छोड़ सकते, इनको बहुत ज्यादा एक अंदर से जो गिल्ट नहीं होता वो नजर यहाँ पे आ रहा है। ओके,
एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये आपकी एनर्जी अगर आपको देख रहे हैं तो आप तो काफी गुस्से में हैं, नाराज हैं, आप डिसीजन ले चुके हैं, आप इनको डिसीजन बता चुके हैं, आपने जो डिसाइड किया था आप ऑलरेडी इनको क्लियर कर चुके हैं और आपने क्लियर कट डिसीजन इनको इनके मुंह पे बता दिया है कि भाई टाटा बाय बाय खत्म। ठीक, तो आप इनके लिए अवेलेबल नहीं है, आपका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत कोल्ड एंड रफ हो गए हैं आप इनके लिए, शायद नफरत करने लगे हैं आप इनसे, अब शायद आप इनको चाहते ही नहीं हैं और आप बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आपने लगा दिए, बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आप इनसे डिटैच हो गए हैं, चीजों को खत्म कर चुके हैं और ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। इनको पता है कि अभी अगर आपके सामने आए तो आप तो इनको चीर फाड़ देंगे, आप तो इनकी तलवार जो है पेट में घुसेड़ देंगे। तो ये तो डर रहे हैं भाई आपसे, क्योंकि इनको लगा था कि मैं कंट्रोल करता हूँ, बट अब इस समय आपको पावरफुल देख के इनकी दिल में धड़का मची हुई है कि भाई ये तो अपने रूप में आ गई, मैंने तो आ गई आ गया, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं था, ये क्या हो गया, मेरे लिए इतना कोल्ड एंड रफ हो गए, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया कि फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, अब तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा कि मैं दोबारा से इसकी लाइफ में जा चुकूं, अगर मैं रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि सामने वाला करना चाहता है, तो ऐसा कुछ इनको लग रहा है, इसीलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर तो ये किंग ऑफ सॉर्ट से ये खुद है तो भैया इन्होंने तो खुद ही बेड़ा गर्क किया है, इन्होंने खुद आपके साथ चीजें ठीक नहीं रखी, इन्होंने ज्यादातर अपने आप को दूर रखा आपसे या आपको डिटैच रखा, आपको अपने पास आने नहीं दिया, हमेशा आपके साथ नो कांटेक्ट और हमेशा बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन अपनी लाइफ में लिए हैं, अपने लिए लिए हैं, अपनी चीजों के लिए लिए हैं, अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपके साथ लड़ाई कर लिए और मजे कर रहे हैं, आपको दिखा ऐसे रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, जबकि उस गैपिंग का, उस डिस्टेंस का पूरा मजा लिया जा रहा है, ये जानबूझ के आपको अपने आप से दूर रखते थे, लड़ाई कर लिया, नो कांटेक्ट में डाल लिया, डिटैचमेंट कर ली, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, ये सब ये जानबूझ के करते थे जिससे इनको टाइम मिले, और ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो अकेले रहते भी हैं, ठीक है, मेच्योर्ड पर्सन है, लेकिन ईगो बहुत है, जिद बहुत है, अना बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, झुकना नहीं जानते, कुछ इस तरीके की स्टबर्न है, रिजिड पर्सन है, अपने आगे ना किसी की सुननी है ना किसी की बोलने देनी है, ऐसे वाले पर्सन है। ओके, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ कार्ड। ओके, अब अगर ये आपसे शादी या कमिटमेंट सच में करना चाहते हैं, शादी सोचना चाहते हैं, फैमिली सोच रहे हैं, कमिटमेंट सोच रहे हैं, आपको परफेक्ट पार्टनर फैमिली के तौर पे मानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो डेथ कार्ड हो चुका है, चीजें खत्म हो गई हैं, रिश्ता खत्म हो गया है, एक चैप्टर आप दोनों की लाइफ का खत्म हो गया है, मामलात एंड हो गए हैं, मगर ये आपके साथ उस चैप्टर को ओवर कर ही नहीं पा रहे, इनका है ये लॉन्ग विजन देख रहे हैं, ये अभी नहीं तो आपके साथ चीजों को फ्यूचर को लेके चल रहे हैं, सोच रहे हैं, ख्याल है इनका पूरा, और ये आपके साथ फैमिली कमिटमेंट चाहते हैं, और ये जो रिश्ता खत्म हो गया है ये आपके साथ दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि ठीक है हमारी बीच में चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं इतना मिस कर रहा हूं कि मैं दोबारा से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, दोबारा से कमिटमेंट में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको परफेक्ट देखता हूँ। तो भाई ये डेथ कार्ड से ये तो चाहते हैं दोबारा से आपके साथ बिगनिंग करना। ओके, तो कौन आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। तो हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, ये मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, आपके मन में कोई डाउट है, क्लैरिटी है, कोई गाइडेंस है, कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों होगा और दोनों ही डिटेल में होते हैं, तो आप जब भी कंफर्टेबल हो, कोई डिसीजन लेना हो तो अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं, रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल।